दो नई जुड़वा बहुओं की एसी रसोई। ओहो, जल्दी से इस रूम की डस्टिंग खत्म हो जाए तो फिर मैं माँ से अपने फेवरेट आलू के पराठे बनवाऊंगी। ओए, मम्मी दोनों चीज नहीं बनाएंगी, आलू के पराठे नहीं, टैंगी पास्ता बनाएंगी। रेखा, तू हमेशा अपनी मन का मत करवाया कर, बहुत चालाक है तू। आज मम्मी को सबसे पहले मैं ही बोलूंगी। तो भी चालाक बन जा, मैंने क्या मना किया है? आज तो बेटा पास्ता ही बनेगा, ना कि आलू के पराठे। तभी रीना डस्टिंग में बिजी हो जाती है। फिर वो जैसे ही बाथरूम में अपने हाथ पैर धोने जाती है तो रेखा अपनी माँ पारो के पास पहुंच जाती है। माँ, माँ, आज आप टैंगी पास्ता बना दो। टैंगी पास्ता? पर वो क्यों रीना? अभी थोड़ी देर पहले तो तू आलू के पराठे का गाना गा रही थी, अब पास्ता? समझ गई, तू रीना नहीं रेखा है, क्योंकि रेखा को पास्ता पसंद है। देखा, मैं अच्छे से जानती हूँ, तो रीना नहीं है। पिछले हफ्ते भी तूने पास्ता बनवाया था। हे भगवान, अब क्या करूं? मुझे पास्ता बहुत पसंद है और आज भी मैं पास्ता ही बनवाऊंगी। थोड़ा भोला बनना ही पड़ेगा। माँ, माँ मैं रीना हूँ, अभी कमरा साफ करके आई हूँ। माना कि हम दोनों जुड़वा बहन हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बहन के लिए पास्ता नहीं खा सकती। उसका मन है तो आप बना दीजिए, कोई बात नहीं, मैं आलू के पराठे फिर कभी खा लूंगी। रेखा रूम में है। अच्छा, कितनी समझदार है तू, अपनी बहन के लिए कितना कुछ करती है। और वो एक निकम्मी, जब देखो फोन चलाती रहती है। ये नहीं कि घर का काम सीख ले। तुम दोनों की शादी एक साथ कर दूंगी। माँ, शादी की बात तो होती रहेगी, पहले आप बना दीजिए, उसे बहुत भूख लग रही है। आप आलू के पराठे कल बना देना। ठीक है। तभी रीना आ जाती है। माँ, आपने मुझसे वादा किया था कि आप आलू के पराठे ही बनाएंगे, तो आप पास्ता क्यों बना रही हैं? रेखा, तूने माँ को बोला है ना? हे भगवान, फिर से ये लड़की मासूम बनकर मेरे सामने कैसे बातें कर रही थी। रीना, मैं तेरे लिए आलू के पराठे ही बना रही थी, पर अभी ये रेखा की बच्ची रीना बनकर बात कर रही थी। मैं तो अपनी जुड़वा बेटियों को ही पहचान नहीं पाती। पता नहीं तुम दोनों के पति कैसे पहचानेंगे। तुम्हारे पापा ने रट लगा रखी है कि तुम दोनों की शादी एक ही जगह होगी। नहीं माँ, हम दोनों एक ही जगह शादी करके नहीं जाएंगी। हाँ माँ, मुझे भी नहीं जाना है। जब वहां पर भी ऐसे ही करेगी ये, मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ। ये बहुत चंटुमाई है। जानती हूँ रीना, आज तो आलू के पराठे ही बनेंगे। पर माँ, मुझे पास्ता खाना था, वही बना दो। चुप कर, पास्ता की बच्ची, जब देखो पास्ता। हर 2 दिन बाद तेरा पास्ता बनता है, वो बेचारी आलू के पराठे से रह जाती है। तुम दोनों का जुड़वा बहन होना भी आफत है मेरे लिए। फिर दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद पारो आलू का पराठा बना देती है। एक तरफ रीना बहुत मजे से आलू का पराठा खाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रेखा मुंह बनाकर पराठा खाती है। कुछ है भी इस पराठे में, सिर्फ आलू ही भरे हैं। पास्ता कितना टेस्टी होता है, उसमें सॉस होती है, चीज होती है। रेखा, पास्ता हेल्दी नहीं होते, आलू का पराठा हेल्दी होता है, समझी? मेहनत से बनती है, उसमें कोई मैदा भी नहीं होता, ना बाहर की गंदी सॉस। एकदम सही कहा मेरी बच्ची ने। रेखा देख, अब ये बचपना करना छोड़ दो। तुम दोनों शादी लायक हो चुकी हो, पर इसी महीने तुम्हारी शादी कर देनी है मैंने। माँ, शादी नहीं? मन तो मेरा भी नहीं है माँ आपको छोड़कर जाने का, लेकिन मैं आपकी किसी भी बात को टालती नहीं हूँ। लो, फिर आ गई मासूम महान बहन मेरी। जानती हूँ मेरी बच्ची। ऐसे ही वक्त गुजरता है। पारो अपनी दोनों जुड़वा बेटी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ लेती है और एक ही घर में दोनों बेटों से अपनी बेटी की चट मंगनी पट ब्याह कर देती है। दोनों जुड़वा बहनें अपने ससुराल में पहुंच जाती हैं, जहां सास और पति चकरा गए थे। आओ आओ मेरी दोनों बहू, आ जाओ। अरे एक मिनट, तुम दोनों में से रीना और रेखा कौन है? बोलो, जुड़वा बहनें हो दोनों की दोनों, तो मुझे तो शक्ल भी एक जैसी ही लग रही है। मैं कैसे पहचानूंगी बेटा? तुम बता दो, तुम्हें तो अपनी पत्नियों के बारे में पता ही होगा। माँ, हमें भी नहीं पता। शादी से पहले हमने ज्यादा बात कहाँ की थी, और अभी जान पहचान बनाने में तो टाइम लगेगा। हे भगवान, ऐसा ना हो कि तुम दोनों की पत्नियां शादी के बाद बदल जाए। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। बेटा, कैसे पता चलेगा? अरे माँ जी, इन्हें अपनी पत्नियों के नाम तो याद होंगे ना। मेरी शादी अश्विनी जी के साथ हुई है और रेखा की शादी मोही जी के साथ। अरे हाँ बहू, पर तुम दोनों में से रीना और रेखा कौन है, ये कैसे पता चलेगा? माँ जी, आप जिसको जिसके नाम से बुलाओगी वो बहू आपके पास आ जाएगी। हाँ माँ जी, बहुत नाम का सुझाव दे रही है। जब माँ जी मेरा नाम लेंगी ना, मैं तब भी नहीं जाऊंगी, रीना बन जाऊंगी। ठीक है, अब तुम सब आराम कर लो, वैसे भी बहुत गर्मी है। जी माँ जी। बच्चे आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन जुड़वा बहनें रसोई में काम करने आती हैं, तो रीना हलवा बनाकर तैयार कर देती है और मंदिर की सफाई करने चली जाती है। इतने में सास रसोई में आती है। अरे बहू, तू रीना है ना? नहीं माँ जी, मैं रेखा हूँ। देखिए, मैंने सारा खाना तैयार कर लिया, हलवा भी बन गया, बस पूरी और सेक रही हूँ, सब्जी बन रही है। अरे वाह, ये सारा खाना तूने बनाया है क्या?
रीना ने तेरी मदद नहीं करी? नहीं माँ जी, उसे बहुत गर्मी लग रही थी रसोई में, इसीलिए मैंने कहा तू बैठ जा, सारा खाना मैं बना दूंगी। तो शायद वो मंदिर साफ करने चली गई होगी। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारी जुड़वा बहन उतनी ही ढीली है। शुरू से ही है, आप देखते जाना। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो जाता है, पूजा हो जाती है तो सास और दोनों के पति साथ में खाना खाते हैं। इसी बीच खाना खाकर सरला रेखा की तारीफ कर देती है। तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है रीना बहू, तुझे भी कोई काम करना चाहिए था। माँ जी मैंने खाना कोई बात नहीं रीना, माँ जी ने खाना खा लिया ना, आप सबको और चाहिए क्या? रीना तू भी बैठ जा। हाँ। वाह, वैसे माँ, आपकी छोटी बहू आपका बहुत ख्याल रखती है ना? हाँ ये तो है। अरे तुम दोनों में से रीना कौन है, मैं तो फिर भूल गई। बोलिए माँ जी। बहू जा और ऊपर के कमरे में से मेरे गंदे कपड़े ले आ और सारे धो ले। उसने मेरी बनाई हुई खाने का क्रेडिट खुद ले लिया और अब रीना भी खुद बन गई। ये जुड़वा होने का फायदा उठा रही है। ठीक है, अब कपड़े भी यही धोएगी, मैं तो चली कमरे में। जी माँ जी। ओफो, इतनी गर्मी में मैं कपड़े धोऊंगी? बिल्कुल नहीं। दोनों बेटे खाकर ऑफिस चले जाते हैं। सास आराम करती है और रीना भी कमरे में आराम करती है तो गंदे कपड़े रेखा फर्श पर पटक देती है। ओए ये ले, माँ जी ने तुझे कपड़े धोने के लिए कहा है, तू धो दे। मैं क्यों धोऊं? जब माँ जी पूछ रही थी कि रीना कौन है तो तूने अपना नाम क्यों लिया? तू रीना बनी है तो जाकर रीना का काम भी कर, वरना माँ जी से बोल दूंगी कि सुबह वाला खाना मैंने बनाया था। मैं जानती हूँ जैसे तू मायके में करती थी वैसे ही ससुराल में भी कर रही है। हाँ मेरी प्यारी बहन, पर मैं जानती हूँ तू माँ जी से कुछ नहीं कहेगी और ये कपड़े भी धो देगी, तो इसलिए चुपचाप जाकर कर। रेखा ये कहकर वहां से अपने कमरे में जाकर कूलर के सामने आराम करती है। बेचारी मासूम रीना को ही वो कपड़े धोने पड़ते हैं और इसी चालाकी से रेखा हमेशा रीना बनकर रीना पर ही काम थोप देती थी, तो कभी रेखा बनकर सास के सामने अच्छी बनती थी। बेचारी रीना गर्मी में खड़े होकर स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी जिसका सारा क्रेडिट रेखा लेती थी और मासूम रीना को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए, सुबह से गर्मी में रीना गेस्ट के लिए खाना बना रही थी, तभी दोबारा खाना खत्म हो जाने पर खाना बनाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, रेखा मेरी मदद भी नहीं करवाती। पूरी बनाने से तो और गर्मी लगती है और अभी आलू काटकर सब्जी भी बनानी है, मेरे पैर थक चुके हैं। इस वक्त सरला रसोई में आती है। रेखा बहू, तू सुबह से खाना बना रही है, तूने खाना खाया या नहीं? कितनी गर्मी से परेशान हो रही है और वो रीना की बच्ची हवा में बैठी है। माँ जी लगता है आपको कोई धोखा हो गया है, मैं रीना हूँ, सुबह से खाना बना रही हूँ। बाहर तो रेखा है, उसने बोला था कि वो परोस रही है, उसे खाना बनाना नहीं आता तो हमेशा परोसती है। क्या मतलब इतने समय से तू ही हमेशा खाना बना रही थी और रेखा मेरे को खाना देती थी? और पता है क्या बोलते हैं वो कि मैं रीना हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ और रेखा को कुछ भी नहीं आता। बात तो वो सही कहती थी लेकिन सारी तारीफ खुद लेती थी। छोड़ूंगी नहीं आज उसको, बहुत परेशान किया है ना उसने तुझे, और तू इतनी चुप सी रहती है, कुछ बोलती भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, आखिर वो मेरी जुड़वा बहन ही तो है। बहू, इसी का ही उसने फायदा उठाया है। अब तू देख, रीना बनना उसे कितना महंगा पड़ेगा, बस जैसा बोलूं वैसा करना। थोड़ी देर बाद रीना सास के साथ मिलकर बेहोश होने की एक्टिंग करती है। तभी सरला उसे बुलाती है। हाँ माँ जी, क्या हुआ? रीना बहू, मैं जानती हूँ तो सुबह से रसोई में खाना पकाकर थक चुकी है, लेकिन देख तेरी बहन रेखा बीमार हो गई है। ऐसा कर, आज रात का खाना भी तू ही बनाएगी और जो रसोई में गंदगी पड़ी है जाकर उसे साफ कर दे। जी माँ जी। हे भगवान, मेरा दांव तो मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। घर का काम करके रेखा परेशान हो गई थी, गर्मी से उसे पसीने आ रहे थे। तभी वो खुद से कहती है, माँ जी मुझे ये रसोई का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, कितनी गर्मी लग रही है, आप ऐसी लगवा दीजिए ना। मुझे ये सब आदत नहीं है, ये सारा खाना रीना ही बनाती है, उसे ही बोला करो आप, मैं रेखा हूँ। ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तू रेखा बहू है, कि तू ही रेखा है और रीना नहीं है। वही बेचारी खाना बना रही है, एक बार भी तो उसकी मदद नहीं करवा दी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं जुड़वा बहन होने का फायदा नहीं उठाऊंगी। तो एक्टिंग कर रही थी ना। माँ जी के कहने पर मैंने ऐसा किया, लेकिन अब तू सुधर जा। पक्का अब मैं सुधर गई हूँ। कुछ दिनों में सरला रसोई में एसी लगवा देती है, जिसके बाद दोनों बहू आराम से काम करती हैं। अब तो अच्छा लग रहा है ठंडी ठंडी रसोई में काम करने में। हाँ, अब तो मैं भी तेरा साथ दूंगी क्योंकि यहाँ पर एसी जो लग गया है। इस तरह दोनों जुड़वा बहनें एसी वाली रसोई में प्यार से काम करने लगती हैं।